सीवीटी पीजी साइकोलॉजी 2026 का रिजल्ट तो आ गया है, बट अब हम ये सोच रहे हैं कि जितना मैम हमारा स्कोर आया है, क्या उसके बेसिस पे हमें कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और अगर कोई कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, बिकॉज लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक, स्कोर्स और जिस हिसाब से हमारा एग्जाम रहा है, हमें अपने थोड़े बैकअप ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हो सकती है। सो आई वेलकम यू ऑल एट सीवीटी पीजी अड्डा। मैं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटोर। सो भाई, अब इतनी सारी मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया है, तो एक बार थोड़ा कट ऑफ को देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द हाई एवरेज स्कोर्स एक्चुअली में कहाँ लाई कर रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं, मैंने थोड़ा सा पिछले साल के पेपर्स को देखा, पिछले साल की कट ऑफ्स को एक्चुअली हमने देखा। हर स्टूडेंट जो था ये कह रहा था कि मैम जब हम 2025 का या 24 का पेपर कर रहे थे तो हमारे स्कोर्स तो इतने आ रहे थे। रीजन उसका ये था क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। तो ऑल इंडिया रैंक 1 ही 300 गई थी, ठीक है, 300 में से 300 आए थे एक स्टूडेंट के। एंड देन इज योर 2025 जहाँ पे 291 गई थी। बट अगर आज हम देखें 2026 को हम देखें तो एक बहुत ज्यादा शौक लगा है जब हमें पता चला कि हमारी जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वही 268 आई है। तो आप सोच के देखिए कि पेपर कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। देयर वर क्वेश्चन जो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स थे। हमने 5 क्वेश्चन चैलेंज करे, उसमें से 4 हमारे करेक्ट हुए। जो जेम्स लैंड थ्योरी थी उसको उन्होंने आंसर उसका ठीक करा, 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए। तो एनटीए ने अपनी तरफ से काफी सारी गलतियां करी थी। बट नाउ इज द टाइम टू सिट एंड सी कि हमारे स्कोर्स कहाँ फॉल करेंगे। देखो ये दोनों जो थे बहुत ही डिफिकल्ट पेपर थे। अगर मैं 2025 की बात करूं, जब हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 291 आई थी, तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि ज्यादा एवरेज स्टूडेंट्स कौन से क्लस्टर में फॉल कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारी कुछ रैंक्स हैं, जैसे कि 268 से लेके अगर मैं मान के चलूं 258 एक स्कोर हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, कितने हैं जिनके 200 प्लस आ रहे हैं, कितने हैं जिनके 190 प्लस आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो 200 में से 220 तक की रेंज में फॉल कर रहे हैं। यही सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, यूज करती हैं अपनी कट ऑफ्स निकालने के लिए। बट कट ऑफ प्रिडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बैठ के या कोई और इंस्टीट्यूट, इवन आप कोई भी टीचर, इवन आपका फैकल्टी भी अगर कोई है, अगर आप एक उसी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से हैं, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन अपनी कट ऑफ क्या रखेगा। चाहे वो ड्यू हो, बीएचयू हो, टिस हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की टॉप चॉइसेस यही हैं। तो हमें नहीं पता है क्या हो सकता है। आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर कार्ड्स दैट आई हैव रिसीव्ड, जिसके अंदर मुझे बताया गया है, जहां पे मैंने ये चेक किया है कि कहां पे हमारा एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा फॉल कर रहा है, राइट। तो उसी के बेसिस पे एक बारी शुरू करते हैं। तो हमें पता है ऑल इंडिया रैंक इस बारी 268 हाईएस्ट नंबर गया है, कंसीडरिंग डिफिकल्ट पेपर था। फिर उसके बाद हमारी अगली आई है 260, ठीक है, 260 के अंदर 2 लोग आए हैं, फिर 258 है, एंड जैसे इसके आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब हमारी, मेरे अकॉर्डिंग इस साल जो कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 236 से 245 के बीच में, क्योंकि एवरेज जो सबसे ज्यादा हाई एवरेज लोग हैं वो यहीं कहीं फॉल कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज लोग जो हैं आपके 201 से 200 से लेके 230 तक के बीच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, ताकि हमको एक बहुत ही टॉप लेयर ऑफ स्टूडेंट्स मिल सके। इसीलिए कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है ये जाएगी 236 से 245। बट मैं आपको बता दूं, ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रही हूं, मैं ये बात कर रही हूँ C1 कैटेगरी की। C1 कैटेगरी कौन सी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये वो लोग होते हैं जो नॉन ड्यू होते हैं, यानी कि इन्होंने अपनी बैचलर्स जो है कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर से परस्यू करी है, ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन रहता है कि मैम हम लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारी जो बैचलर्स है वो किसी और सब्जेक्ट में है, तो क्या हम एलिजिबल है, क्योंकि इस साल के प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है। सो लेट मी टेल यू, प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे एलिजिबल माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं जब कट ऑफ्स आती है। तो आपको ये याद रखना है कि इवन इफ आप नॉन साइक बैकग्राउंड से हैं, आपका स्कोर जो है कहीं ना कहीं काफी अच्छा आया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये हमारी कैटेगरी हो गई। अब इसी के अंदर ओबीसी के अंदर हम आएंगे। ओबीसी के अंदर हमारी जो कैटेगरी है वो बनती है 220 से 229 के बीच में कहीं, ठीक है। एंड एससी एसटी जो है 201 से 215 के बीच में कहीं फॉल करेगा। ये थी हमारी C1 कैटेगरी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो नॉन ड्यू हैं। फिर हम बात करेंगे कौन से, अब हमारे आ जाते हैं जो C2 कैटेगरी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं। आधे से ज्यादा कंपटीशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर आपकी C2 कैटेगरी आएगी। C2 कैटेगरी के अंदर अनरिजर्व्ड में, क्योंकि आप एक बैचलर्स आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही परस्यू करी है,
तो कहीं ना कहीं 225 से 230 जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इसी साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पास 2 डिग्रियां रखी हैं। कौन कौन सी डिग्रीज रखी हैं, एक बारी उसके बारे में बात करते हैं। एक उन्होंने रखा है 2 ईयर प्रोग्राम, जिसका वो एडमिशन लेंगे सीयूईटी पीजी के थ्रू। एक उन्होंने रखा है 1 ईयर प्रोग्राम, जो रहने वाला है मेरिट बेसिस पे। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरिट बेसिस पे रहेगा एंड आपको ड्यू का ही स्टूडेंट होना पड़ेगा, तो अब इस कैटेगरी में क्या होगा, जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का होगा वो यहाँ भी आएगा, जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का होगा वो यहाँ भी आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं टॉपर्स भी देखूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर्स आए हैं। ठीक है, कंसीडरिंग द स्कोर्स एंड एवरीथिंग, द चांसेस आर वेरी हाई कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से जो कट ऑफ्स है उन पे फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, एक पहला सबसे बड़ा रीजन ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड ओबीसी के अंदर जो है आपकी 200 से 210 तक में जाएगी। फिर इसके बाद आपकी एससी एसटी में 170 से 180 तक जा सकती है। फिर इसके बाद जो है, अब अगर मैं बात करूं कि एक्चुअली में जो जिनका भी स्कोर अगर कहीं ना कहीं इन स्कोर से कम आ रहा है, ठीक है, आपको लगता है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कि आपका स्कोर यहाँ कहीं भी लाई नहीं कर पा रहे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहां आप लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो आप अप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपके स्कोर्स है 215 से ऊपर, 200 भी है तो अप्लाई तो कर ही देना। ठीक है, यू नेवर नो। अब लेकिन उसके बाद बात ये आती है कि अगर हमारा स्कोर जो है कहीं ना कहीं मैम मान लीजिए 210 से लेके कहीं ना कहीं 230 में फॉल हो रहा है, लेकिन हमें ड्यू नहीं मिलेगा, टिस नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ जा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। ये दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ये दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एमए क्लिनिकल साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज का। ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं आपकी, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ 210 से लेके 220 तक के बीच में जो है ये जा सकती है। ठीक है, 210 से लेके 220 तक के बीच में जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ जो है इससे थोड़ी सी कम जाएगी। ये जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं जा सकती है आपकी 200 के अराउंड। ठीक है, 200 के अराउंड आपकी ये जा सकती है। एंड एससी एसटी की थोड़ी और कम हो जाएगी, 180 तक हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको एमए साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पे ज्यादा यहाँ पे आपका ध्यान रहने वाला है। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ है ये मैं दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो है एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कट ऑफ और ज्यादा होंगी। ठीक है, अब एक बारी बात कर लेते हैं टिस की। देखो, एनएफएसयू में हमको एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ ऑप्शंस है, एमए या एमएससी जो भी है, न्यूरो साइकोलॉजी भी होगा। ठीक है, अब क्योंकि एनएफएसयू ने अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजी की आरसीआई डिग्री को भी इसी के अंदर डाल दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन्होंने 4th ईयर किया होगा, वो भी एडमिशन लेना चाहते होंगे। जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते होंगे, क्योंकि दोनों ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, और एनएफएसयू के 2 कैंपसेस है, एक गांधीनगर में और एक दिल्ली कैंपस है। कैंपसेस का इतना फर्क नहीं आएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, आप चूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स सेंट्रल कैंपस सबसे बेस्ट होता है, बट अगर दिल्ली भी मिलता है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे न्यूरो भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको फोरेंसिक भी देखने को मिलेगी। अब कहीं ना कहीं आपको जो है स्कोर्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा, कंसीडरिंग कि हमारी कट ऑफ इतनी गई है। तो यहाँ पे एनएफएसयू की कट ऑफ इसके लिए मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ अबव 240 मैं इसकी कट ऑफ प्रिडिक्ट करके चल रही हूँ इस कोर्स के लिए। इन कोर्सेज की थोड़ी कम हो सकती है, अगर आपकी चॉइस है तो आप इन कोर्सेज में जाएं। न्यूरो साइकोलॉजी हो गया, फोरेंसिक साइकोलॉजी हो गया। ऑलराइट, एक बार आप लोग अपने एंड से चेक करेंगे कि ये तो हो गई हमारी आरसीआई वाली, लेकिन एनएफएसयू के पास अभी भी एक नॉर्मल मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रोग्राम भी है, जो अगर आप 3 साल की बैचलर्स आप करके आए हैं और आपने सीयूईटी पीजी दिया है तो उसके थ्रू भी एडमिशन मिलेगा। अब इस आरसीआई की डिग्री की और उस एमए क्लिनिकल जो रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनकी कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं वो 220 से जा सकती है ऊपर, 220 से ऊपर ही जाएगी, बिकॉज ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एनएफएसयू के बाद अब एक जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका हम सबको वेट है, टिस की कट ऑफ मैं बता देती हूँ 240 प्लस जाएगी, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही रहा है।
टेस्ट में सीट्स भी बहुत कम है, ठीक है। लास्ट टाइम में 4 कट ऑफ्स निकली थी, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं, राइट। लेकिन 240 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी इसकी कट ऑफ। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में अभी मैंने बात करी है, सारे ग्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब एक और इंस्टीट्यूशन की मैं बात करती हूँ, BHU। BHU जो है हमारा एक काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाएगी। अगर आपके स्कोर्स जो है 200 के ऊपर है, कहीं ना कहीं आपके चांस है कि आपको BHU मिल जाएगा। अफिलिएटेड कॉलेजेस भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, तो आप BHU में भी जा सकते हैं। अब एक बारी बात कर लेते हैं, अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं ये मान लो 180 है, 170 के अराउंड है, तो हो सकता है पहली कट ऑफ में ना मिले, बट BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आप लोग अपने एंड से थोड़ा होमवर्क कीजिए, BHU के एफिलिएटेड कॉलेजेस की PDF निकालिए एंड चेक कीजिए कि क्या आप किस तरीके से फॉल कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि मैं BHU की स्पेसिफिकली बनाऊं एफिलिएटेड कॉलेजेस से, तो वो भी आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। अब एक बारी बात करते हैं कि मैम हमारा सबसे ज्यादा एवरेज हाई स्कोर्स कहाँ लाई कर रहा है। तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 500 के आसपास, 500, 1000, 500 भी कम है, कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर के स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड आए, एंड आई प्रेडिक्टेड देम, ठीक है। बहुत सारे स्कोर्स हैं जो 100 के बिलो हैं, कई सारे स्कोर्स हैं जो 100 से लेके 150 तक में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। पेपर का लेवल ही डिफिकल्ट था। कई सारे हैं स्कोर्स जो 150 से 200 में लाई कर रहे हैं, ठीक है। पर जो मैक्सिमम लाई कर रहे हैं स्कोर्स वो 200 से लेके कहाँ लाई कर रहे हैं, 200 से लेके वो स्कोर्स जो है लाई कर रहे हैं हमारे कहीं ना कहीं 200 से लेके 230 में। ये जो दो हैं, ये वो हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे एवरेजेस में स्कोर किया है। अगर आपके पास कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी में चांसेस हैं कि आपको इन स्कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। बच्चे लेकिन 1-1, 2-2 नंबर से भी रह सकते हैं, एक एक क्वेश्चन के 4 नंबर का क्योंकि होता है, तो 1-1, 2-2 मार्क्स से भी आप रह सकते हो, ठीक है। अगर जिनके भी 240 के ऊपर आए हैं, anybody who has scored above 240 is the safest score, and कहीं ना कहीं 215 से लेके, मतलब आप ये मान लो कि 215 से लेके 230 तक भी एक सेफ स्कोर है। अब मैं एक एडवाइस लास्ट आपको ये दूंगी कि अगर आप एक 3rd ईयर स्टूडेंट है एंड आपके पास ऑप्शन है कि आप 4th ईयर को परस्यू कर सकते हो, अगर अभी भी आपकी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है और रिसर्च का ऑप्शन आपको काफी अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज गो अहेड 4th ईयर को कीजिए और फिर से एक और शॉट दीजिए CBT PG को, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये जो ऑनर्स की डिग्री है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है। एंड अभी आप लोगों के पास कोई ब्रिज कोर्सेज या फिर कोई ऐसे 1 ईयर मास्टर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कंसीडरिंग योर ऑप्शंस, आपको बहुत चूज करना होगा वाइजली। और अब जो हमारी CBT PG 2027 की प्रिपरेशन है, आप लोगों को और ज्यादा रिगरसली करनी पड़ेगी और ज्यादा सोच समझ के करनी पड़ेगी, बिकॉज कंपटीशन टफ हो गया है, एग्जाम का लेवल इस बार काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया है, तो आपको प्रिपरेशन उसी तरीके से करनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मेरे स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं, अगर आपकी भी आए, तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर करना होगा। और ये मेरी ईमेल आईडी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड 2027 के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग मुझे रीच आउट करिए, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू वन ऑफ द बेस्ट बैचेस जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, एंड आपको वहाँ पे कोड भी यूज करना है MG10, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं कि मैम उसकी सीट्स कैसी हैं, कट ऑफ्स कैसी हैं, सिलेबस कैसा है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डू दैट फॉर यू। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट।